तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और आज बीजेपी और कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से आज ब्रह्मानंद नेताम नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी आज नामांकन दर्ज करेंगी। शक्ति प्रदर्शन दोनों ही पार्टी करेंगी, दोनों ही प्रत्याशी करेंगे। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस में यहां पर सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है। कांकेर के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल दोनों ही नेता करेंगे। सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त कई दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। तो वही ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता। पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो भाजपा की पुरजोर कोशिश कि कैसे ये सीट कांग्रेस से छीनी जा सके और कांग्रेस की यही कोशिश कि अपनी सीट को बचाया जा सके। अभी तक आपको बता दें, 4 साल में 5 उपचुनाव हुए हैं और 4 उपचुनाव को चारों उपचुनाव को कांग्रेस ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में इस वक्त बीजेपी यही सोच रही होगी कि कुछ मैजिक हो जाए और मिशन भानुप्रतापपुर को वो अपने नाम कर सके। भानुप्रतापपुर उपचुनाव बेहद खास इसलिए है क्योंकि ठीक 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां मान रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भी मान रही है कि कहीं ना कहीं जनता का मूड भांपने का काम जरूर करेगी कि आखिर जनता क्या चाहती है। और चलिए रुक कर लेते हैं कांकेर का। हमारे सहयोगी सौरभ खासतौर पर कांकेर पहुंचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस वक्त वो मौजूद हैं। सौरभ, आज का दिन बेहद खास हो जाता है, नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। नामांकन तो दाखिल होगा ही, इसके साथ ही दोनों ही पार्टियां आज शक्ति प्रदर्शन करेंगी, दिखाने की कोशिश होगी कि ज्यादा पावर किसके पास है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नामांकन की, तो किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, जो तारीख थी और वो तारीख आज अंतिम दिन है। 17 तारीख और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी आज जो है नामांकन करेंगे और इस दौरान दिग्गज नेता जो उनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो शामिल रहेंगे। और अभी मैं जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, उससे पहले कि बता दूं कि आप जो है पूरा भानुप्रतापपुर जो चुनाव है वो IBC 24 पर जो है जब तक रिजल्ट नहीं आए, 8 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं तब तक सबसे ज्यादा कवरेज जो है आप IBC 24 पर ही देखिएगा। सबसे तेज जो जानकारी है पूरे चुनाव का वो सबसे पहले हम दिखाएंगे। और इससे पहले कि हम आपको बता रहे हैं कि ये कलेक्ट्रेट कार्यालय है जहां पर नामांकन होगा। लगभग 1 बजे के समय में बीजेपी के नेता आएंगे यहाँ पर, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम आएंगे और उनके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल और जो बड़े तमाम नेता हैं वो आएंगे। इसी तरीके से जो लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी जो है वो नामांकन जो है दाखिल करेंगी और उनके साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। और लगभग 2 घंटे के 2 किलोमीटर का जुलूस रहेगा, उसमें लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा वक्त लगेगा जब सीएम भूपेश बघेल जो है स्वयं इस नामांकन जुलूस में रहेंगे और एक कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन भी होगा, शक्ति प्रदर्शन, और बताने की कोशिश भी होगी कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। इसलिए जो भानुप्रतापपुर में जो है इससे पहले भी जो हमने जो हमारे जो विधायक जीते थे, एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक को ही जिताया जाए, ये जो है सीएम भूपेश बघेल की ओर से एक मैसेज रहेगा। और आप देखिए कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, जो बैरिकेड्स लगा लिए गए हैं, क्योंकि मालूम है कि हजारों की संख्या में जो है दोनों पार्टियों के लोग आएंगे। इससे पहले कि कलेक्ट्रेट में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है। आकांक्षा, बिल्कुल सौरभ, हम भी अपने दर्शकों को आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और IBC 24 ने जो खास तैयारी की है उसकी भी हर एक तस्वीर IBC 24 के दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और मूड भांपने का काम करेंगे भानुप्रतापपुर के उपचुनाव। आप बने रहिए सौरभ, हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश भानुप्रतापपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, क्योंकि भानुप्रतापपुर की जनता क्या चाहती है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अखिलेश, क्या कह रही है जनता? हालांकि रिजल्ट तो 8 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन अगर उनका मूड जानने की कोशिश की जाए, आज नामांकन भी है, जनता क्या कह रही है भानुप्रतापपुर की? आज दोनों पार्टी नामांकन दर्ज करेगी। दोनों पार्टी जहाँ पर कांकेर में नामांकन जमा होगा और उसके बाद भाजपा के जो
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी सभा भी होगी चरामा में, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांकेर में भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वो संबोधित करेंगे, भूपेश बघेल। और हम जनता से पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है। और दादाजी, अभी जो चुनाव होना है तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप, कैसा हो आपका चुनाव में? चाहते हैं भाई हमारा भरतपुर जिला बने और कोरर को ब्लॉक बनाया जाए, बस। अच्छा, तो जो पुराने जो अभी 4 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 15 साल भाजपा की सरकार थी, तो क्या लगता है कि पहली सरकार अच्छी थी कि अभी की सरकार अच्छी है? पहले की सरकार अच्छी थी, अभी की सरकार उतनी अच्छी नहीं, 4 साल अच्छी नहीं। जिला बनाने की जो मांग है वो जनता से मुखर होकर बोल रहे हैं, हर आदमी के मन में और लोगों की भावना से जुड़ गई है जिला बनाने की मांग। लगातार जो उपचुनाव हुए 2 ठोक जो अभी, उसमें दोनों में जिला घोषित किया गया था और ये बरसों पुरानी मांग है भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की, जिसको लेकर जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। दादाजी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो पिछले विधायक का कार्यकाल था वो कैसा था? वो लोकप्रिय तो थे और कांग्रेस का ये जो डिसीजन है इनकी पत्नी को टिकट देने का, वो भी ठीक ही है। और वो जो जरूर नेता थे और लोगों के लिए कुछ करते थे। तो और ये यहाँ तक भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग है, अगर बिल्कुल समझा जा सकता है अखिलेश, भानु प्रतापपुर की जनता भी यही चाहती है कि उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उनके जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं वो सबके सामने आए और जो उनकी प्रमुख मांगे हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचे और फिर जनता की मांग के हिसाब से ही तमाम मुद्दों के साथ तमाम पार्टियां उतर रही हैं। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जो पूरी डिटेल है, पूरा शेड्यूल है, इस वक्त आप वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खासतौर पर IBC 24 ने विशेष तैयारियां की है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त खुद कांकेर और भानु प्रतापपुर में मौजूद है। 2 सहयोगी कांकेर और भानु प्रतापपुर की जनता क्या कह रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें, बेहद जरूरी हो जाता है भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि तय होगा 8 दिसंबर को कि आखिर भानु प्रतापपुर का प्रताप। ठीक है, तो नामांकन से नतीजे तक IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं और आप देख सकते हैं 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोरर से लाइव राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि आखिर कोरर की जनता क्या चाह रही है। और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी ऑफिस से। अमित, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त आप किस तरह की चहलकदमी देख रहे हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज यहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ा सवाल यह कि बीजेपी सबसे ज्यादा यहां पर आज पुरजोर कोशिश करेगी कि किस तरह से कांग्रेस से ये सीट छीनी जा सके, क्योंकि बीते जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के हाथों हार ही लगी है। आज नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं, इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पहुंचने वाले हैं, साथ में ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ साथ और भी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। पहले बाइक रैली के साथ जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए ये कल जिला के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पर नामांकन दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन किया गया है, जो कि चारवा के मंडी प्रांगण में इसका आयोजन है। काफी बड़ी सभा इसको लेकर ये भाजपा चल रही है। भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से भानु प्रतापपुर सीट को ये हासिल कर सके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले भी ब्रह्मानंद और मनोज मंडावी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें ब्रह्मानंद की जीत हुई थी। लेकिन अभी जो स्थिति बनी थी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो मनोज मंडावी जीते थे उनको मत का अंतराल काफी ज्यादा था, लगभग 19,000 के लगभग मतों से जीते थे। और अभी भी जो कांग्रेस ने सीट प्रत्याशी चुना है वो सावित्री मंडावी को चुना है। तो भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इस उपचुनाव में वो विजय हासिल कर सके। जी बिल्कुल अमित, और बीते जितने भी 4 उपचुनाव हुए इसमें भी भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, एड़ी चोटी का बल लगाया, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगी। कांग्रेस ने बाजी मारी। देखते हैं इस बार क्या होता है। रुक कर लेते हैं कोरर का। चौरावा का गांव है कोरर और वहां से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कोरर की जनता क्या कह रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच तो सीधी टक्कर है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने भी हर गांव से अपना एक प्रत्याशी उतार रखा है और उसके बाद कुछ निर्दलीय प्रत्याशी है जो जरूर टेंशन तो बढ़ा ही सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी की।
देखिए, अगर हम बात करें तो हम खड़े हैं कोरर में, जहां से भानु प्रतापपुर की सरहद, यहां पर विधानसभा की सरहद शुरू होती है। पूरे बस्तर का माहौल जो है, कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है। मगर हम राजनीतिक माहौल की बात करें तो यहां का राजनीतिक माहौल है गर्म है, और आज से ये और गर्माहट शुरू हो जाएगी कि आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं आज वो नामांकन दाखिल करेंगे, और बड़े नेता जो हैं, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आ रहे हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे, मंत्री रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और समेत तमाम जितने बड़े नेता वो यहां मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के बात करें तो राजनीतिक माहौल आज यहां से गरमाएगा। मौसम ठंडा है मगर राजनीतिक माहौल गरमाएगा। हम अभी कोरर में यहां खड़े हैं, हमारे साथ कोरर के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कड़क ठंड यहां पर जबरदस्त है, लोग कम नजर आ रहे हैं। जनरली होता यह है कि सुबह 6 बजे से लोगों की भीड़ हो जाती है, मगर ठंड है कर उस वजह से लोग कम है। आप कोरर के रहने वाले हैं, अगर हम बात करें, चुनाव हो रहा है यहाँ पर, उपचुनाव हो रहा है, आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप जो नया विधायक आएगा उससे? भानु प्रतापपुर जिला बनना चाहिए, और ये जो कानकेर से भानु का सड़क वो बहुत खस्ता हाल है, और कई विकास हैं जो नहीं हो पाते पूरे। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछले बार आपके विधायक ने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे आपके विधायक कितना खरा उतरे, कांग्रेस पार्टी कितनी खरी उतरी? 50-50 है। खास करके भानु को कुछ मिला ही नहीं, समझ लो, और कोरर को तो मिला ही नहीं कुछ। आते थे निकल लेते थे, उसमें यहाँ तक कोरर का कोई विकास हुआ ही नहीं। अगर कोरर की बात करें तो कोरर में क्या आप लोगों की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कोरर तहसील तो यहाँ पर है ही है, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? तहसील कहाँ, उप तहसील है, तहसील बनना चाहिए। और जो अधिकारी हैं हफ्ते में 2 बार आते हैं, वो हॉस्पिटल का हाल, कई लैब नहीं है, धनली कहाँ जाना पड़ता है, इतना बड़ा एरिया है कोरर का, और हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं है, वहाँ को धनली कहाँ जाना पड़ता है। ऐसे कई सुविधा जो नहीं। तो आपने सुना कि कोरर की जनता चाहती है कि अधिकारी जो है कभी कभी आते हैं, वो हर बार अधिकारी आए, अस्पताल में सुविधा यहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक हो। और अभी हम कांकेर से भानु प्रतापपुर जाने के लिए कोरर जब आ रहे हैं तो हमने देखा था कभी 4 किलोमीटर सड़क जो है वो काफी जर्जर है। बाकी सड़कें अच्छी है, निर्माण कार्य चल रहा है, मगर वो निर्माण कार्य सुस्त गति से चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण डिमांड कोरर के लोगों की यहाँ पर है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से सरहद शुरू हो जाती है भानु प्रतापपुर की, और जब से आचार संहिता लगी है तब से यहाँ पर नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। पुलिस का बल यहाँ पर मौजूद है, हर आने जाने वाली गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, पुलिस के बल यहां मौजूद है, जो भी गाड़ियां आ जा रही है चेक किया जा रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, तो सुरक्षा का भी यहां पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहां पर 256 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 17 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सली को देखते हुए अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, और वहां पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। जब हमारे यहाँ पर जो इलाके के एसपी हैं सलभ सिन्हा, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि सीआरपीएफ और तमाम फोर्स यहाँ पर लगा दी गई, और जितने राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि कहीं पे भी भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस को दे, ताकि सुरक्षा का इंतजाम यहां पर किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे थे राजेश कि भले ही मौसम ठंड का हो लेकिन सियासी पारा बेहद गर्म हो चुका है, और आज नामांकन का आखिरी दिन है। IBC 24 कांग्रेस प्रत्याशी माहे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सीधा मुकाबला, भाजपा ब्रह्मानंद नेतामला अपन प्रत्याशी बनाए हैं तो कांग्रेस सावित्री मंडावी ऊपर दांव खेले है। कांकेर के कलेक्टेड में नामांकन दाखिल दोनों नेता करी। सावित्री मंडावी के नामांकन के बेरा कई दिग्गज मौजूद रहे, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मरकाम गलौ ये बेरा मौजूद रही। ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन के बेरा दिग्गज भाजपा नेता मौजूद रही, पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव और नारायण चंदेल मौजूद रही। तो भानु प्रतापपुर के रण में आज शक्ति प्रदर्शन देखे बर मिली। दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मन अपन नामांकन दाखिल करी, और ये बेरा शक्ति प्रदर्शन देखे बर मिली। कांग्रेस के मन बात करबो तो सावित्री मंडावी के नामांकन के बेरा सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मरकाम गलौ नामांकन दाखिल करे बाद संघ में पहुंची, और ये बेरा शक्ति प्रदर्शन देखे बर मिली। तो उन्हें बीजेपी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद ओकर नामांकन के बेरा पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंची। कर अलावा तमाम दिग्गज मन के आज जमावड़ा भानु प्रतापपुर में देखे बर मिली, और शक्ति प्रदर्शन के संग आज नामांकन दोनों प्रत्याशी दाखिल करे हैं।
और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग के साथ। जी हां, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आज नामांकन दाखिल करेंगे मंडावी और नेताम। आपको बता दें, रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे दोनों प्रत्याशी। भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस ने इस बार सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है, जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की ही धर्मपत्नी है। कांकेर के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे दोनों ही नेता और सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल खुद यहां पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन के वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह यहां पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो नामांकन से लेकर के नतीजों तक भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आईबीसी 24 मेगा कवरेज कर रहा है और उसकी तस्वीर, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ सिंह परिहार का, जो कि खासतौर पर पहुंचे हुए हैं भानु प्रतापपुर, कांकेर पहुंचे हुए हैं। सौरभ, क्या ताजा अपडेट आपके पास? आज नामांकन का आखिरी दिन, कांग्रेस की किस तरह से तैयारी, बीजेपी की किस तरह की तैयारी, और कार्यालयों की अगर बात की जाए, कलेक्ट्रेट कार्यालय की, तो वहां पर किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं चरामा में हूं और जहां पर स्वर्गीय मनोज मंडावी का घर है, आप देखिए यही घर है और मनोज मंडावी यही रहा करते थे। अभी उनकी फैमिली और उनकी पत्नी, जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, सावित्री मंडावी, वो घर पर ही हैं। और इससे पहले कि यहां पर जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या जो है सुबह 11:30 बजे नामांकन होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है तस्वीर है, ये यही हॉल है जहां पर मनोज मंडावी बैठा करते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे। और अभी नॉमिनेशन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। आप देख सकते हैं सावित्री मंडावी पूजा कर रही हैं। मनोज मंडावी के जो उनके पति हैं, उनके बेटे तुषार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉमिनेशन से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए, जो अपने पति का आशीर्वाद जो है ले रही हैं, उनको सदैव अपना पति का आशीर्वाद मिलते रहा है। और एक बार फिर से नॉमिनेशन, चूंकि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पूरी तरीके से एक भगवान का आशीर्वाद, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद पूरी तरीके से लिया जाता है। और वही काम जो है सावित्री मंडावी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, मनोज मंडावी की पत्नी हैं, वो यहाँ पर कर रही हैं। उनके बड़े बेटे तुषार भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वो उनका जो इष्ट देव है उनका भी पूजा पाठ कर रहे हैं। और समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति को लेकर भी होगा। कांग्रेस जहाँ एक और राज्य सरकार के तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो है कहीं ना कहीं सहानुभूति भी एक बहुत बड़ी चीज होगी इस चुनाव में। और जैसे हम कल ही जब एक मंत्री से बात किए थे, जो कांकेर जिले की प्रभारी मंत्री हैं अनिला भेड़िया, उन्होंने भी बताया था कि सहानुभूति जो है एक बड़ी चीज भी होगी। और खासकर महिला प्रत्याशी हैं जो सावित्री मंडावी, तो इसका फायदा जो है कांग्रेस को और मिलेगा। आप देख सकते हैं ये मनोज मंडावी जी का चित्र है, जिसका निधन पिछले दिनों हुआ और पूजा पाठ जो संपन्न हुआ। हम सीधे जो है मैडम से ही बातचीत करते हैं कि वो कितने समय निकलेंगी और आज के इस कार्यक्रम में और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, सीधे चर्चा करते हैं। मैम, आप पूजा पाठ किए हैं, इससे पहले भी जो नाथिया नवा गांव, जो आप लोग का पैतृक गांव है, वहां पर भी बड़ा मंदिर बनाया गया है। अभी नॉमिनेशन की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, जितने भी देवी देवता हैं सबको आशीर्वाद लूँगी और अपने वहाँ मंदिर बनाए त्रिपुर सुंदरी माता, वहाँ मैं आशीर्वाद लेने जाऊँगी। जी जी। तो मैम, नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया है, कितने लोग जाएंगे, क्या है पूरी तैयारी? हाँ, नॉमिनेशन के लिए इनके पूरे क्षेत्र के लोग जाएंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं सभी लोग जाएंगे और पूरे वहाँ से हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी लोग आ रहे हैं। जी मैम, एक यहाँ पर मुद्दा ये है कि आरक्षण बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भाजपा आरोप लगा रही है। आप एक प्रत्याशी हैं, तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, जो आदिवासी लोग हैं उनको?
ऐसे हमारी भूपेश सरकार आदिवासियों के हित के लिए ही सदा काम करते आ रही है। तो ये सब देखते हुए हमारी सरकार ने अभी 1 या 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है, उसमें सभी समस्या का हल हो जाएगा। जी जी। मैम, मुद्दे क्या रहेंगे अभी? आप लोगों के बीच जाएंगी तो क्या, किस आधार पर आप वोट मांगेंगी? वैसे तो उन्होंने, हमारे कांग्रेस सरकार ने 4 वर्षों में बहुत काम किया है, विकास के लगातार काम किए हैं, और ये भी पूरा सक्रिय रह के बहुत काम किया है। तो वही विकास के जितने भी कार्य हैं उनको लेकर ही मैं इनके लोगों के बीच जाऊंगी। जी। आप बता रहे थे कि मनोज मंडावी जी ने जो कामकाज किया है और जो पूरे क्षेत्र में एक शोक का माहौल था, और अभी भी लोग जो है उनको भूले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं भूले हैं। पूरे जनता को जो है अपने परिवार की सदस्य की तरह मानते थे, और वो भी पूरे क्षेत्र वाले उनको बहुत अपना गार्जियन समझते थे, और सभी का मतलब बहुत ही प्यार देते थे सभी को वो। तो बहुत अभी दुख स्थिति में वो सब मेरे साथ हैं, और उनका सहयोग पूरा मेरे साथ है सभी का। जी। मैम, एक यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये विरोध वाला एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस के 15 से ज़्यादा दावेदार आए थे, 5 नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ, आखिर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? एक आप सहानुभूति होनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं में, लेकिन आपके प्रति इतना विरोध क्यों हुआ प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर? विरोध नहीं है, वो मैं भी एक आदिवासी बहू बेटी हूँ, वो भी मेरे सब आदिवासी भाई हैं, सब उनसे आशीर्वाद लूंगी और उनका भरपूर सहयोग मेरे को मिलेगा। सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब आपस में मिलकर सुलझा लेंगे जी। बेटे तुषार हैं मंडावी जी के। तुषार, आप युवा हैं अभी, किस तरीके से इस क्षेत्र के युवाओं को आप जो है कहेंगे कि हमको वोट दें? क्या रहेगा इसके लिए, तैयारी क्या चल रही है? जितने भी सब युवा भाई हैं मेरे, उन सबसे बात हुआ, उनसे चर्चा हुआ, हम सब ने मिलके बैठा के विचार किया कि कैसे काम करना है, वैसे ही हम करेंगे, बस यही उम्मीद है। जी। कितना लग रहा है, कितने वोटों से आप लोग जीतेंगे? लगभग 1,95,000 वोटर्स हैं आपके इस विधानसभा में। वैसे तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर जीत तो निश्चित है। जी हाँ। मैम, एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको लेकर पहले से ही वो विधायक रह चुके हैं, क्या आप उनके कामकाज को भी बताएंगे कि ये जब विधायक थे तब काम हुआ नहीं था, हुआ था तो कैसे हुआ था? हाँ, उनका भी कार्यकाल हमने देखा है, और इनका जनता भी इस सब का कार्यकाल देख रही। इनके 24 साल हो गए इनको लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो उनके कामकाज को भी पूरी जनता देख रही है। उनके हिसाब से जनता हमको भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से सावित्री मंडावी का कहना है कि उनकी जीत तय है, कांग्रेस के एक एक नेता और कार्यकर्ता जो है उनकी मदद करेंगे, मेहनत करेंगे तो जीत उनकी निश्चित रूप से होगी। और इससे पहले कि हमने दिखाया कि कैसे वो जो है मनोज मंडावी जो उनके पति हैं उनको बिल्कुल सौरभ, तमाम दर्शकों ने भी वो देखा कि पूजा अर्चना की है, और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया, और बेहद भावुक करने वाला भी ये पल रहा है, क्योंकि देखिए उनके निधन के बाद आज वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, और भावुकता साफ तौर पर उनके चेहरे पर भी नजर आ रही है। सौरभ, तो एक मेरा भी सवाल आप जरूर उनसे पूछिए कि कल तक वो गृहिणी थी, लेकिन अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के जनता के बीच जाएंगी, चुनावी मैदान में रहेंगी, तो ये बदलाव उनके जीवन में कितना बड़ा है, और क्या वो इसे चुनौती के रूप पर देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल आपने पूछा है आकांक्षा। यहाँ पर मैम हमारी एंकर है आकांक्षा, वो पूछ रही हैं कि आप इससे पहले आपका प्रोफेशन जो है दूसरा था, आप जो है टीचर थी, एक पॉलिटिकल में आपका जो है एंट्री जो है अचानक से हुआ है, तो पॉलिटिकल उसको आप कैसे देखती हैं? कैसे आप इसमें पॉलिटिकल में लोगों से घुल मिल के रह पाएंगी? कैसे आप अपने को चेंज कैसे करेंगी? क्या आपने कोई इसके लिए कोई दिमाग में खाका बैठाया कि मैं ये करूंगी वो करूंगी? खाका तो नहीं बैठाया है, लेकिन जब से शादी होकर आई हूँ तब से अब इनके साथ रहते रहते बहुत कुछ सीखा है मैंने, और हमेशा कहीं ना कहीं ले जाते थे अपने साथ, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये लगातार वहाँ सक्रिय रहे, और सभी कार्यकर्ताओं से जो भी आते थे उनसे हमेशा मेरे को मिलाते थे, तो सभी से बातचीत होता था, तो ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, मतलब आप भले ही आपका प्रोफेशन दूसरा रहा है, लेकिन चूंकि घर में राजनीतिक माहौल रहा है, देखिए आकांक्षा इनका कहना है कि घर में राजनीतिक माहौल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको परेशानी नहीं आने वाली है। ये
ठीक है सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी इस वक्त भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और मैं देख पा रही हूँ राजेश जनता के बीच खड़े हुए हैं। ठीक है, आप बात करवाइए राजेश, क्या कह रही है जनता भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग को लेकर? अच्छा तो कौन बता दिए यहाँ खड़े बोल के? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर की जनता को अब जो नए विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद है, किस तरह का विधायक चाहते हैं, क्या क्या काम चाहते हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर हमारी टीम 7 बजे यहाँ पहुंच चुकी है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों की डिमांड यही है कि अगर जिला बन जाता भानु प्रतापपुर तो बहुत सारी समस्याओं से उनका निदान मिल सकता है। हमारे साथ भानु प्रतापपुर की आम जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। नए विधायक से आप क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या क्या अपेक्षा है नए विधायक से? भानु प्रतापपुर की जनता लगातार भानु प्रतापपुर की जिले की मांग कर रही थी और आज समय आ गया है इस भानु प्रतापपुर को जिला बनाने के लिए। और बस्तर संभाग के 8 तहसील थे जिसमें भानु प्रतापपुर ही बचा हुआ है। भानु प्रतापपुर को जिला बनाना अति आवश्यक है। जो भी विधायक बने इस क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज इस क्षेत्र में स्वास्थ्य पूरी तरह से बदहाल है, जिसमें इस क्षेत्र में कई सारे माइंसे हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती है। एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है। चलिए आप किस तरह की क्या चाहते हैं भानु प्रतापपुर के लिए? मैं ये चाहता हूं कि भानु प्रतापपुर में कुछ और नया बदलाव आए और अच्छे विधायक बने, जो भी बने, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, लेकिन और अच्छे से काम हो। मैं यही चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? सर अभी जो पुरानी स्थिति जो गुजरा है स्थिति है साहब, उस हिसाब से तो उन्हीं को वापिस मिलना चाहिए काम कंप्लीट करने वास्ते। इतना मैं चाहती हूँ। अभी तक जो हुआ है क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है, जनता जानती है। तो आपने सुना कि यहाँ की जनता चाहती है कि जिला बन जाए, यहाँ की जनता चाहती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो। अभी हम कांकेर से भानु प्रतापपुर जब आ रहे थे तो कम से कम 4 किलोमीटर की सड़क जो है वो बहुत जर्जर हालत में थी। हालांकि सड़क बन रही थी मगर उसका काम बहुत धीमे गति से चल रहा था। तो ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ पर चाहते हैं। हमारे साथ भानु प्रतापपुर के जो हमारे संवाददाता है वो भी यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कुछ देर बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पहुंचेंगे। हम संक्षेप में जल्दी से जानना चाहते हैं कि कहाँ कितने बजे नामांकन होगा, क्या क्या स्थिति है, क्या तैयारी यहाँ पर? आज 11:30 बजे भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो पहुंचेंगे कांकेर और 11:30 बजे कमल सदन से रैली निकाल के बाइक रैली के माध्यम से नामांकन जमा की जाएगी। नामांकन के बाद वो 2 बजे कार्यकर्ता और आम सभा को संबोधित करेंगे चरामा में। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी वो 12 बजे कांकेर पहुंचेंगे और वहां से वो रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल करने जाएंगे। उसके बाद वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे वो। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आज नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में यहाँ पर है और यही वजह है कि कांग्रेस बिल्कुल बीते कुछ दिनों से सियासत का केंद्र भी बना हुआ है भानु प्रतापपुर राजेश, और बनना लाजमी भी है। अगले साल विधानसभा चुनाव है तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग ही तय करेगी कि आखिर लिटमस टेस्ट में क्या निकलता है। जनता किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ, या जनता का मूड कुछ और ही कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव बातचीत सावित्री मंडावी जी से करने